लोगों को भी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो जा करके वहाँ कुंभ में गंगा नदी में डुबकी लगा करके मोक्ष को प्राप्त हो जाए। और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाए और हर मृतक परिवार को 25 लाख का मोदी सरकार मुआवजा दे। अभी तक ना मोदी सरकार इस्तीफा दिए हैं ना ये लोग थेथर लोग हैं जी, ये गलती पर गलती कर रहे हैं जी। ये तो आंकड़ा इनके पास है कि 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया और पूरा प्रचार किया, खरबों रुपया खर्च किया प्रचार में, और सिर्फ वीआईपी की व्यवस्था, आम जन जो जिनको इन लोगों ने प्रचार करके बुलाया कि 144 साल के बाद ये माने अभूतपूर्व योग पैदा हुआ है। ये प्रगति यात्रा नहीं है, दुर्गति है। ये बिहार के गरीब लोगों की दुर्गति है, ये दुर्गति करा रहे हैं। हाँ, तो ये भाजपा के और संघ परिवार के रंग से सराबोर हो गए हैं। ये लोग अपने समाज और देश के गरीबों की हालत इनको दिखाई नहीं पड़ रही। दूसरी बात है, अभी वर्तमान में जो अभी कुछ 7 से 8 घंटा हुआ, अभी एक रेल दुर्घटना होता है दिल्ली में। कुंभ स्नान करने लोग जा रहे हैं। पहले भी उसमें प्रयागराज में दुर्घटना हुआ था जिसमें 100-200 माने आंकड़ा तो कुछ कम बताया गया था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया था 100-200 के ऊपर लोग मरे हैं। इसके बावजूद भी अभी इस घटना हुआ, इसके बाद में जो जीतनराम मांझी जी हैं वो एक बयान देते हैं कि घटना तो होती रहती है, घटना तो होती रहती है। 20 से 25 आदमी मरे, इनका जो अश्विनी वैष्णव है इनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि करोड़ों से ऊपर आदमी को स्नान कर दिया। अभी जस्ट ट्वीट आया उनका। हाँ, तो ये भाजपा के और संघ परिवार के रंग से सराबोर हो गए हैं। ये लोग अपने समाज और देश के गरीबों की हालत इनको दिखाई नहीं पड़ रही है। इन लोगों के पास ये आंकड़ा ज़रूर है कि 12 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया, लेकिन ये आंकड़ा अभी तक नहीं जुटा पाए कि कितने लोगों की मौत हुई भगदड़ में, कुंभ में, इलाहाबाद में। और अभी जो मरे हैं लोग, हम लोग के पास तो माने खबर है कि 18 लोग मरे, यानी जो वहाँ भगदड़ मची उसका मूल कारण रेलवे विभाग ही है। विभाग को ये जिम्मेवारी लेनी होगी और माननीय मंत्री जी को भी यह जिम्मेवारी लेनी होगी कि अनाउंस होता है भाई कि अमुक प्लेटफार्म पर माने गाड़ी आ रही है इलाहाबाद जाने के लिए, कुंभ जाने के लिए, और अचानक जो है आधा घंटे पहले कहा जाता है कि नहीं उस प्लेटफार्म पर नहीं, इस प्लेटफार्म पर गाड़ी आई, और भगदड़ मची। लोग हर किसी को सवार होने की जल्दी थी और इसमें 18 लोगों की मौत हो गई। तो पूरी तरह से रेलवे विभाग जो है और मोदी जी की सरकार फेल साबित हुई। कुंभ में जिस तरह से इन लोगों ने नफरत का माहौल बना रखा था, लेकिन जब लोग मरे तो सरकार गायब, प्रशासन गायब, और वहाँ के माने अक़लियत के भाइयों ने अपने मदरसे के दरवाजे खोल दिए, मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, सबको वहाँ ठहराया, बिस्तर दिया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। ये तो कहा जाए कि माने अभूतपूर्व है। आप जिसके खिलाफ में नफरत का माहौल पैदा करके रोज़ गाय गेरू, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करने से आपको फुर्सत नहीं मिलता है। रोजगार की बात नहीं करते, 15 लाख रुपए की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते। कुंभ में भी देखा गया था कि उस तरह से वो लोग ये बहुत मदद किए। और रेलवे स्टेशन नई दिल्ली में वहाँ जो कूली का काम करने वाले हमारे भाई बंधु हैं, सब लोगों ने मानवता का ऐतिहासिक मिसाल पेश किया है। उन लोगों ने माने जो घायल लोग थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया या उनके लिए व्यवस्था किया। वहाँ कूली का काम करने वाले माने हमारे मजदूर साथियों ने, जिसमें बिहार के भी कई लोग हैं, और मरने वालों में भी मालूम हुआ कि संभवतः 8 लोग बिहार के हैं। तमाम लोगों को कुंभ में और यहाँ मरने वाले लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। घायलों की पर्याप्त इलाज की व्यवस्था करने की मांग करता हूँ, और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाए और हर मृतक परिवार को 25 लाख का मोदी सरकार मुआवजा दे। पहले भी जो कुंभ में जो लोग मरे, उसके पहले भी आजम खान जो 2013-14 के आसपास जो कुंभ का आयोजन किए थे, उसमें मैंने बहुत बढ़िया से कुंभ का आयोजन किए। जो कुछ भी घटना हुआ तो रेलवे की वजह से हुआ, फिर भी उन्होंने जो है कि अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी तक ना मोदी सरकार इस्तीफा दिए हैं ना ये लोग थेथर लोग हैं जी, ये गलती पर गलती कर रहे हैं जी। ये तो आंकड़ा इनके पास है कि 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया और पूरा प्रचार किया, खरबों रुपया खर्च किया प्रचार में,
और सिर्फ वीआईपी की व्यवस्था, आम जन जो जिनको इन लोगों ने प्रचार करके बुलाया कि 144 साल के बाद ये माने अभूतपूर्व योग पैदा हुआ है, ठीक ना, बुलाया, लोग गए और जिनकी मौत हुई भगदड़ में या जो अव्यवस्था, लोग अपने परिजनों के शव खोज रहे हैं तो पुलिस उनको दौड़ा दौड़ा करके पीट रही है। वीआईपी व्यवस्था है वहाँ, माने माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए, माननीय गृह मंत्री जी गए, माननीय रक्षा मंत्री जी गए, सारे लोग गए, सबके लिए स्पेशल घाट, स्पेशल व्यवस्था, एक डेग पैदल नहीं चलना है। आम जन जो है 40 किलोमीटर पैदल चल करके गंगा के घाट पर पहुँचते माने नहाने के लिए। और इनके खुद एक अधिकारी ने, पुलिस कमिश्नर ने जिस दिन भगदड़ मची ऐलान किया कि जो सोवत है सो खोवत है कि जागिए जागिए, यहाँ भगदड़ हो सकती है, जाइए स्नान कीजिए। क्या तमाशा, इसका मतलब कि आपको पता था कि भगदड़ करवाना है, तभी तो आप बोल रहे हैं इस ढंग की बात। ये गरीबों के जीवन को माने कहीं कीड़ा मकोड़ा का जीवन समझते हैं और इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि वो मरे नहीं हैं, मोक्ष प्राप्त हो गया उनको, तो उन लोगों को भी चाहिए अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो जा करके वहाँ कुंभ में गंगा नदी में डुबकी लगा करके मोक्ष को प्राप्त हो जाए। बिहार की जो प्रगति यात्रा चल रहा है नीतीश कुमार जी का, ये प्रगति यात्रा नहीं है, दुर्गति है। ये बिहार के गरीब लोगों की दुर्गति है, ये दुर्गति करा रहे हैं। जाइए तो आप दाखिल खारिज कराने के लिए 50,000 देना है तो होगा दाखिल खर्चा, जहाँ जाना है जाओ, 60,000 दो तो आवास बनेगा, तुमको जहाँ शिकायत करना कर लो। पहले तो 4 किलो अनाज की शिकायत करते थे लोग कि 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा है, अब लोग बता रहे हैं कि 3.5 किलो मिल रहा है। हमने कई डीलरों से बात किया कि भाई आप 5 किलो की जगह 3.5 किलो क्यों दे रहे हैं? कहा कि क्या करें हम लोग, 50 किलो के बोरा में हम लोग को 40-42 किलो अनाज मिलता है, 1 क्विंटल पर 40 रुपया से लेकर 60 रुपया हम लोग को कमीशन देना पड़ता है अधिकारियों को। हम लोग क्या करें? बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार का कहीं के महाकुंभ यहाँ पर लगा है, महाकुंभ। वहाँ तो कुंभ लगा था ना, ये महाकुंभ है। और गरीब लोग इस सरकार को 2025 में चलती करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद।